अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मुहर्रम की जो है वो 8 है और कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर भी आज नहीं कर पाऊँगी। बस ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ और साथ में पोस्ट कर रही हूँ। तो एक तो आप लोगों का ये ऐसे है प्लेजर्स ऑफ कॉलेज लाइफ, और साथ में मैंने आप लोगों को 20 इडियम्स भी पोस्ट कर दिए हैं फॉर द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो ये है कि आप इसको ग्रामर वर्क में फ़िलहाल यही कर लीजिएगा। प्लेजर्स ऑफ कॉलेज लाइफ ज़रा थोड़ा सा आप देख लें कि स्टार्टिंग इसकी कैसे है कि मैन इज़ डिस्टाइंड टू लर्न एंड कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। कि इंसान जो है वो इल्म हासिल करने के लिए पैदा हुआ है और इसके लिए कॉलेज बेहतरीन जगह है। यानी ये सबसे पहले एक इसे क्या कहते हैं जिसको हम सेइंग कह सकते हैं या कॉल कहते हैं, उससे स्टार्ट हो रहा है जो कॉलेज की इम्पॉर्टेंस शो कर रहा है कि मैन इज़ डिस्टाइंड टू लर्न एंड कॉलेज इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर इट। कॉलेज इज़ द प्लेस ऑफ लर्निंग एंड इनलाइटनमेंट। यानी फर्स्ट पैराग्राफ जो है वो कॉलेज के इंट्रोडक्शन के बारे में है कि कॉलेज कैसी जगह है। कॉलेज इज़ द प्लेस ऑफ लर्निंग एंड इनलाइटनमेंट। Every school going student dreams of enjoying himself of college life to his fill। यानी जी भर के उसका होता है कि वो कॉलेज की ज़िंदगी को enjoy कर सके। तो his dreams are not illusions because the college develops his personality manifold। और वो कहते हैं कि ये जो ड्रीम्स होते हैं कि वो जाएगा और कॉलेज की ज़िंदगी से जी भर कर लुत्फ़ उठाएगा, ये कोई ड्रीम्स नहीं होते, क्योंकि कॉलेज में वाकई में उसकी पर्सनैलिटी को मैनीफोल्ड यानी वो डेवलपमेंट हासिल होती है। दैट्स वाई यही वजह है कि द वर्ड्स नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। एक और प्रोवर्ब उसने ऐड किया कि कॉलेज के बगैर कोई नॉलेज नहीं होता। ऑलवेज रिमेन्स ऑन द लिप्स ऑफ द collegiates या college students। The very word college is a magical in its nature। यानी लफ्ज़ कॉलेज ही अपने अंदर एक जादुई असर रखता है। It fills the mind with beautiful images, hopes, dreams, ideas। As the new comer enters the college gate, his heart swells up with pride and self-respect। He feels stupefied। यानी वो एकदम से नई दुनिया होती है, हैरान और परेशान हो जाता है। बीइंग सो नियर टू द पैराडाइज ऑफ हिज फैंसीज, के वाकई वो अपनी ख्यालों की दुनिया में जो उसने जन्नत बनाई हुई थी वो उसके इतने करीब है। यानी कॉलेज एक जन्नत कितना होता है ख्यालों में किसी भी स्टूडेंट के। दैट्स वाई चार्ल्स चर्चिल इज कॉन्स्ट्रेन टू प्रोनाउंस। वो कहते हैं इसी सिलसिले में चार्ल्स चर्चिल ने कहा and soil learning never falls without the verge of college walls। And soil learning never falls without the verge of college walls। College life is no doubt the golden period of a student's life। The knowledge gained, the opportunities availed, and the friendships made during stay at college play a very important role in determining his personality, future life, and career। You would often have heard grown up people mentioning the memories of their college days with pleasure, pride, and regret। यानी हम देखते हैं कि अमूमन लोग अपनी कॉलेज की ज़िंदगी को बड़े फ़ख्र से याद कर रहे होते हैं, बड़ी खुशी से याद कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में एक रिग्रेट भी शामिल होता है, एक दुख भी शामिल होता है कि ये ज़िंदगी गुजर गई। कॉलेज लाइफ ushers in a completely new stage in the educational career of a young man, because college is a hospital for higher learnings and good upbringings। The very first pleasure that a student enjoys at college is a difference that he finds between college and the school life। पहली जो खुशी जो एक स्टूडेंट को हासिल होती है जब वो कॉलेज जाता है वो एक फ़र्क है। किस में फ़र्क है? स्कूल लाइफ में और कॉलेज लाइफ की ज़िंदगी का फ़र्क। इन द स्कूल द रॉड ऑफ टीचर ऑलवेज हैंग्स हैवी और
over the students' head. He attends classes with a sense of oppression and depression, और ये कि he has no opinion of his own. It is the teacher who decides and determines his fate. While on the other hand, हम कह सकते हैं कि on the contrary, या on the other hand, the college provides him complete freedom and he can move about and act freely. कॉलेज में फ्रीडम होती है, वो आसानी से एक जगह से दूसरी जगह जाता है, फ्रीली एक्ट करता है. He feels independent to think and do anything but he likes. The professors are very friendly, who try to develop his self-respect and inculcate in him the qualities of great people, with the target. आगे आप देखो, द कॉलेज डिबेटिंग सोसाइटी गिव्स हिम फ्रीडम ऑफ स्पीच, इट मोटिवेट्स हिम. फिर कॉलेज में मुख्तलिफ स्टाइल सोसाइटीज़ बनी होती हैं जो उसकी पर्सनैलिटी की जो ग्रोथ है उसमें मदद देती हैं, जिसमें डिबेटिंग सोसाइटी है जो कि उसको बोलने की एक आज़ादी फ्राहम करती है, अपने ख़यालात की इजहार की आज़ादी फ्राहम करती है. तो इट मोटिवेट्स हिम to come to the stage and face the audiences. He gets rid of shyness and वो अपनी यानी शर्मीलेपन से छुटकारा हासिल करता है and impresses a large gathering, और बड़े हजूम को मुतासिर कर सकता है. The college magazines provides him freedom of expression. His intellectual power develops. He nourishes literary taste. Article writing competitions give him freedom of writing. He can express his inner self freely. Robert Ingersoll says a college is a place where pebbles are polished and diamonds dimmed. Pebbles are पॉलिश्ड, यहाँ कंकरियाँ पॉलिश होती हैं, एंड डायमंड्स डिम्ड, और जो डायमंड्स होते हैं वो उनको डिम किया जाता है. द कॉलेज लाइब्रेरी ओपन्स बिफोर हिम ए वास्ट वर्ल्ड ऑफ इंफॉर्मेशन. इसमें कोई शक नहीं है, कॉलेज की लाइब्रेरी किताबों के ख़जाने का नाम है, और ये एक मालूमात की एक दुनिया आपके सामने खोल के रख देती है. अगर आप सही महीने में बुक लवर हैं, आप हर तरह की बुक्स जाके वहाँ पढ़ सकते हैं. ही डज़ नॉट रिमेन इन अ नैरो सेल. वो देखें, जब किताबें कैसी दुनिया आपके सामने लाके खड़ा करती हैं जिससे आप पहले से आगाह नहीं होते. यूँ समझ लें कि अगर किताब पढ़ने से पहले आप तंगो तारीख गली या कोठरी में होते हैं, तो किताब पढ़ने के बाद आप अपने आप को एक वसी कायनात, वसी दुनिया में पाते हैं. तो किताबें आपको तंगो तारीख कोठरी से निकालती हैं. ही कम्स टू नोट दैट देयर इज़ अ वास्ट वर्ल्ड ऑफ बुक्स बिसाइड द नेक्स्ट वंस. ही हैज़ एक्सेस टू द रेयर बुक्स. वहाँ उसको कीमती किताबों तक रसाई हासिल होती है, नायाब किताबों तक. ही कैन enjoy the company of great writers. In this way he can enrich his knowledge and broaden his outlook. He is enabled to read and think for himself. He can formulate and express his opinion. College athletics and sports, यानी एक और चीज़ जो कॉलेज की दुनिया का हिस्सा है वो है एथलेटिक्स और स्पोर्ट्स, जो स्टूडेंट्स के लिए बहुत खुशी का बायस बनती हैं. एड सो मच टू द प्लेजर्स ऑफ द स्टूडेंट. ही डज़ नॉट रिमेन अ बुक वॉर्म. वो हमेशा एक बुक वॉर्म नहीं रहता. पार्टिसिपेशन इन गेम्स प्रिपेयर्स हिम फॉर अ हेल्दी एक्टिव लाइफ. ही कैन बिल्ड अप हिज हेल्थ. ही कैन विन प्राइजेज इन स्पोर्ट्स एंड मेक हिज मार्क्स. इसके अलावा स्काउटिंग prepares him for active discipline life. ये बॉयज़ कॉलेज में स्काउटिंग होती है, जबकि गर्ल्स कॉलेजेस में गर्ल्स गाइड होती है, जिसका पर्पस भी यही होता है कि गर्ल्स गाइड्स प्रिपेयर दी फीमेल स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव डिसिप्लिन लाइफ. इस सेंटेंस को आप ऐसे चेंज कर सकते हैं कि गर्ल्स गाइड्स प्रिपेयर्स द फीमेल स्टूडेंट्स फॉर एक्टिव डिसिप्लिन लाइफ. ही और शी लर्न्स हाउ टू shoulder responsibilities. He or she comes to know how to work in the case of emergency. He or she learns discipline and respect for law. He or she learns how to help the needy, the injured, the helpless. ये सारी चीज़ें उनको इस तरबियत में बताई जाती हैं. He becomes a balanced person. He is upright and honest. He maintains his ego. He does not hurt anyone's feelings. He
he learns self confidence, self sacrifice, self control, self discipline, self restraint, यानी अपने आप पर एक कैसे जब्त कर सकता है. एंड इन दिस वे ही बिकम्स अ यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी. अगर आप जैसे कि फीमेल स्टूडेंट हैं, यहाँ पर जो है वो प्रोनाउन ही का इस्तेमाल है, आप इसकी जगह शी का वर्ड यूज़ कर सकती हैं. और इसी तरीके से आप जो है वो इसको अपने मुताबिक ऐसे कोई यूज़ कर सकती हैं या ढाल सकती हैं. ये आपका ऐसे हो गया. इसके साथ ये इडियम्स हैं, ये मैंने 20 आप लोगों के साथ आज शेयर किए हैं. 61 यानी टू ब्लो आउट से लेकर और 80 बाय एंड बाय तक. ये क्योंकि दरमियान में भी आपको काफ़ी वक्फा आया है, मैं आप लोगों को नहीं करा सकी. और अब भी तो आगे भी हम नावल स्टार्ट करने लगे हैं, तो मैं चाह रही थी कि विदाउट इंटरप्शन हम उसको करें, तो इसलिए मैंने इकट्ठे 20 आप लोगों को इडियम्स भी दे दी हैं. टू ब्रेक विद, आप देख लें, सबसे ब्लो आउट है. ब्लो आउट फूंक मार कर बुझाना. प्लीज़ ब्लो आउट द कैंडल. वासम फ्रेंड गहरा दोस्त है. टू ब्रेक द न्यूज़, अचानक खबर सुनाना. टू ब्रेक डाउन, मशीन का ख़राब हो जाना. द कार ब्रोक डाउन ऑन द वे. टू ब्रेक इन, ज़बरदस्ती घुसना. डू नॉट लेट हिम ब्रेक इन योर हाउस. टू ब्रेक आउट का मतलब है कॉलरा हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी. टू ब्रेक विद, ताल्लुकात ख़त्म करना. वी शुड नॉट ब्रेक विद आवर किथ एंड किन्स. किथ एंड किन्स का मतलब होता है रिश्तेदार. टू ब्रेक द आइस, खामोशी तोड़ना. आई ब्रोक द आइस व्हेन ऑल वर साइलेंट इन द मीटिंग, कि मैंने खामोशी तोड़ी जब मीटिंग में सब खामोश थे. ब्रेक इन टू, नकब लगाना, यानी किसी के घर में चोरी की नियत से घुसना. अ थीफ ब्रोक इन टू हिज हाउस एंड स्टोल द कॉस्टली थिंग्स. टू ब्रेक अप, ख़त्म होना. 70 है, ख़त्म होना. द मीटिंग ब्रोक अप वेरी सून. टू ब्रिंग अबाउट, बाइस होना. माई एडवाइस ब्रोट अबाउट अ ग्रेट चेंज इन हिम. टू ब्रिंग फोर्थ, पैदा करना. द ट्रीज ब्रिंग फोर्थ न्यू लीव्स इन स्प्रिंग सीजन. टू ब्रिंग आउट, शाया करना. अनवर हैज़ ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, यानी नई किताब उसने शाया की. टू ब्रिंग राउंड, हम ख्याल बनाना. आई ब्रॉट हिम राउंड इन दिस मैटर, इस मामले में मैंने उसको अपना हम ख्याल बनाया. टू ब्रिंग अ बुक्स, टू ब्रिंग अ बुक का मतलब है सज़ा देना. द क्रिमिनल्स शुड बी ब्रॉट टू बुक. टू टू ब्रिंग अप का मतलब है परवरिश पाना. अलीजन कल ब्रॉट हिम अप, यानी सेकंड फॉर्म में ब्रिंग अप को यूज़ किया हुआ है. ब्रॉट हिम अप. टू बर्न मिडनाइट ऑयल, सख्त मेहनत करना. ही बर्न मिडनाइट ऑयल टू गेट फर्स्ट पोजीशन. टू बरी द हैशेट, यानी दुश्मनी भूल जाना. बोथ द पार्टीज बरीड द हैशेट एंड बिकम फ्रेंड्स. आगे है बाय एंड लार्ज, मजमूई तौर पर. बाय एंड लार्ज अहमद इज़ अ गुड मैन. और बाय एंड बाय का मतलब है आहिस्ता आहिस्ता. ये आप देखिए, इसका सेंटेंस भी कर लेना, ठीक है. तो ये है बेटा आप लोगों का आज का एक शॉर्ट सा लेक्चर. और उसका रीज़न यही है कि आज नेटवर्क का प्रॉब्लम बहुत शदीद आ रहा है. ये भी मैं आई होप कि मैं इसको अपलोड करती हूँ और इंशाल्लाह ये आप तक पहुँच जाएगा. इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता दूं कि फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट आवर नॉवल गुड बाय मिस्टर चिप्स इंशाल्लाह. तो आप लोगों ने उसके किसी एक लेक्चर को भी मिस नहीं करना, क्योंकि अगर आपने लेक्चर मिस किया तो फिर आपका वो टेम्पो नहीं बन सकेगा. और ठीक है, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़.